नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खास जानकारी देने जा रही हूं जो आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकती है। चैत्र नवरात्रि का व्रत परिवार की सुख शांति और कल्याण के लिए रखा जाता है। अगर आप इन दिनों में गौ माता को एक खास चीज खिला देते हैं तो आपकी आर्थिक परेशानियां खत्म हो सकती है। ये उपाय माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एक अचूक तरीका माना जाता है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, सभी संकट और बाधाएं दूर होंगी, घर में सुख शांति बने रहेगी। दोस्तों, पित्त दोष और अन्य समस्याएं भी समाप्त हो जाएंगी। गौ माता को भोजन अर्पित करने से जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती। ये भी कहा जाता है कि ये उपाय 7 पीढ़ियों तक सुख समृद्धि बनाए रखता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 29 मार्च 2025 से शुरू हो रही है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी और गौ माता की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत महत्व माना जाता है। इस दौरान देवी देवताओं की पूजा की जाती है, विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं और माँ दुर्गा की विधि विधान से आराधना की जाती है। गौ माता की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आप इस चैत्र नवरात्रि में यह उपाय अपना लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। शास्त्रों और वेद पुराणों में स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है। दोस्तों, इस दौरान माँ दुर्गा प्रसन्न मुद्रा में रहती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। मान्यता है कि इन दिनों सूर्य अन्य दिनों की तुलना में अधिक तेजोमय होता है और इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा भी की जाती है और सूर्य देवता को अर्घ दिया जाता है। महिलाएं चैत्र नवरात्रि का व्रत रखती हैं जिनसे उन्हें विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो उसका भाग्य हमेशा उसका साथ दे ही देता है और उसे अपने सभी कार्यों में भी सफलता मिलती है। इसी कारण हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार चैत्र नवरात्रि के दौरान 52 शुभ योग बन रहे हैं। सालों बाद सूर्य का तेज इतना प्रभावशाली होगा कि ये एक दुर्लभ संयोग बन जाएगा। इस बार चैत्र महीने में वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो 130 वर्षों में पहली बार इस तरह की स्थिति उत्पन्न करेगा। इस अवधि में लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का निर्माण भी होगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान पूरे दिन का व्रत रखना चाहिए और माँ दुर्गा का आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में देर तक सोना नहीं चाहिए। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन स्नान और प्रातःकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। यदि आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार एक विशेष गौ माता से जुड़ा उपाय विधि पूर्वक कर लेते हैं तो इसका अत्यंत शुभ फल भी प्राप्त हो सकता है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त होगी और नवग्रहों की दशा आपके पक्ष में हो जाएगी। इसके साथ ही राहु केतु की स्थिति में भी सुधार होगा। आपके जीवन में धन की आवक बढ़ने लगेगी और आर्थिक कष्टों से मुक्ति भी मिलेगी। अगर माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए तो किसी भी व्यक्ति को धनवान बनने से कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि गौ माता को ऐसा क्या खिलाने से ये लाभ प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि दिवाली, धनतेरस या नवरात्रि की पूजा के दौरान गौ माता को विशेष रूप से भोग अर्पित किया जाता है। कई परिवारों में गौ माता को 2 पूरियां अर्पित करने की भी परंपरा चली आ रही है। इसलिए आपको इस उपाय को चैत्र नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ देकर उनकी विधि विधान से पूजा भी करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको गौ माता से जुड़े कुछ ऐसे उपायों के बारे में बताऊंगी जिन्हें करने से आपके जीवन के दुख, संकट और सभी बाधाएं समाप्त हो सकती हैं और आपकी सफलता के मार्ग सभी रुकावटें दूर हो सकती हैं और इसे करने से आपको सभी परेशानियों से छुटकारा भी मिलेगा। आपके जीवन में अपार धन संपत्ति आएगी और कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। यदि आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आप धन प्राप्त के योग्य बन जाते हैं और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। अन्य धन और वस्त्रों की कभी कमी नहीं रहेगी।
चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा करनी चाहिए। यदि इस दिन हनुमान जी, मंगल देव और शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाता है। इससे व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति का आगमन होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। दोस्तों, मैं आपको एक महत्वपूर्ण उपाय के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे आपको चैत्र नवरात्रि में ज़रूर करना चाहिए। गाय से जुड़े उपाय बताने से पहले एक और प्रभावशाली उपाय जान लीजिए। दोस्तों, शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं और इसके लिए आटे का दीपक बनाएं और उसमें 4 बातियां लगाएं। दीपक में 2 साबुत लौंग डालें और इसे जलाकर अपनी मनोकामनाएं मांगें। इसे जलाकर वहीं छोड़ दें और देखिए कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, गौ माता से जुड़े उन उपायों की जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक धन और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करें और गौ माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा के लिए बनाए गए भोग में से 2 पूरियां गौ माता को जरूर खिला दें। सूखी पूड़ी नहीं खिलानी चाहिए बल्कि उस पर मिठाई, हलवा या फिर कोई प्रसाद लगाकर अर्पित करें। हर शुभ कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे कि गोबर, गौमूत्र, दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से सभी वस्तु दोष दूर हो जाते हैं, क्योंकि बिना पंचामृत के कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महीने में कम से कम एक बार परिवार सहित गौशाला जाने और गायों को हरा चारा खिलाने का नियम जरूर बना लें। इससे सभी वस्तु दोष शांत हो जाते हैं। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाना और सर्दियों में उन्हें गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। खास तौर पर चैत्र नवरात्रि के दिन गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। गर्मियों में गाय को गोदना भी खिलाना चाहिए। गौ माता को अनेक देवी देवताओं का वास माना जाता है। इनसे जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। अगर दूध धोते समय गाय अचानक ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो ये एक अपशगुन माना जाता है। वहीं कोई व्यक्ति यात्रा पर निकल रहा हो, उसके सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है और यात्रा भी सफल मानी जाती है। गाय की आवाज सुनना भी शुभ माना जाता है, खासकर जब यात्रा के समय या रात्रि में गाय हुंकार भरे। लेकिन ध्यान रखें कि गाय के साथ कभी भी बुरा व्यवहार ना करें। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने की चर्चा भी चल रही है, लेकिन कई लोग इनके साथ खराब व्यवहार करते हैं। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है, कुछ लोग उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। कई बार उन्हें डंडे मारे जाते हैं या उन पर पानी डाला जाता है, जिससे वे बीमार होकर दम तोड़ देती हैं। शास्त्रों के अनुसार गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। गाय को माता का दर्जा दिया गया है और जो व्यक्ति गाय को कष्ट देता है वह भारी पाप का भागीदार बन जाता है। गौतम मुनि की कथा में भी यह उल्लेख मिलता है दोस्तों कि उन्होंने गलती से एक गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण की कथा में भी मिलता है कि उन्होंने बैल रूप में आए वृद्ध असुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्त होने के लिए उन्हें सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर स्नान करना पड़ा था। गाय को पानी पीते समय भगाना घोर पाप माना गया है, जबकि उनकी सेवा करने वाले लोग सुखी और धनवान होते हैं। गाय को कष्ट देकर उठाने से मनुष्य अपने पापों का भागी बनता है और अगले जन्म में दर दर भटकता है। शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी अच्छी देखभाल करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। गाय के बछड़े से बचा दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, यह सबसे पवित्र और लाभकारी माना जाता है। परंतु कुछ लोग गाय को एक बार
दूहने के बाद बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी निकाल लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और ऐसे व्यक्ति को नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। नंदी ने अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था, इसलिए वह अपवाद है। गाय का दान बहुत पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन बीमार या फिर बूढ़ी गाय का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य, चंद्र, मंगल और शुक्र की युति राहु से हो तो पितृ दोष, सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है। इसलिए यदि सूर्य पर शनि, राहु या फिर केतु की दृष्टि हो या मंगल की युति राहु केतु से हो तो ये दोष बनता है। पित्त दोष से जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। यदि ये दोष हो तो रोज रात चैत्र नवरात्रि के किसी दिन गाय को रोटी, गुड़ और चारा खिलाने से इसका निवारण होता है। हर शुभ और मांगलिक कार्य में गौमाता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय को गोबर, गोमूत्र, दूध या दूध से बना हुआ घी जरूर शामिल करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस घर में गाय होती है वहां के वस्तु दोष समाप्त हो जाते हैं। गाय के कुबड़ को बृहस्पति का प्रतीक माना गया है। यदि जन्म पत्री में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या फिर अशुभ स्थिति में हो तो शिवलिंग के दर्शन करने के बाद यदि गौ माता सामने आ जाए तो उन्हें अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। इससे यात्रा सफल होती है। यदि यात्रा के दौरान सामने गाय आ जाए, विशेष रूप से अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई, तो यह संकेत होता है कि यात्रा मंगलमय रहेगी। गाय को ताज़ा भोजन ही देना चाहिए। यदि रोटी बनाई जाए उसे तुरंत खिलाना चाहिए। वैसे कहा भी गया है कि पहली रोटी गाय को खिलानी चाहिए। अब बासी रोटी खिलाएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करेगी। इसलिए हमेशा गाय को ताज़ी रोटी खिलाएं, सड़ी गली चीज़ें बिल्कुल ना खिलाएं। लोग अक्सर खराब फल या फिर सड़ी हुई सब्जियां गाय को खिला देते हैं, जो कि बहुत अशुभ माना जाता है। इसके बजाय आटे की 11 लोइयां बनाकर उस पर हल्दी लगाकर गाय को खिलानी चाहिए। उनके चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं। अगर आप गाय को रोटी दें तो उस पर हल्दी, मिश्री या फिर थोड़ा सा गुड़ जरूर रखें। रोटी खिलाना उचित नहीं होता, इससे शुभ फल मिलते हैं और जीवन में सकारात्मकता आती है। यदि ये उपाय आपको अच्छे लगे हों तो इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।